यस बच्चों, आज हम करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेक्चर 4 है वेक्टर का। 3 लेक्चर हमारे हो गए बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ा था और ट्रायंगल लॉ का बेसिक पढ़ा था कि हमारे पास जो सेम ऑर्डर वाले होते हैं इनको प्लस कर दो इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर वाले कौन से हैं? तो ये दोनों सेम ऑर्डर वाले हैं, दोनों का सम इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑर्डर। इनमें से सेम ऑर्डर वाला कौन सा है? ये दोनों एक दूसरे सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा सा आगे इसकी डेरिवेशंस कर रहे थे, आज थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन के अंदर जो हमने ये लॉ पढ़ा था, इसकी हम अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और जो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये हमारे पास सी रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट के पास दो चीजें होती हैं बच्चों, एक मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो इस रिजल्टेंट के पास भी दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो आज हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। बोर्ड में ये डेरिवेशन आती है पक्का। तो लिखते हैं सबसे पहले तो स्टेटमेंट, राइट डाउन स्टेटमेंट सबसे पहले। हाँ जी, स्टेटमेंट में क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, same type represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in a certain order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, by the third side of the triangle taken in opposite order। ये बच्चों स्टेटमेंट है जो मैंने आपको कल समझाया था। कहता दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर वाले होते हैं वो इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑर्डर वाला होता है, वो रिजल्टेंट होता है। ठीक, इसके अंदर हमारे पास देखो बच्चों, जो मैंने आपको कल समझाया था, अगर मेरे पास एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है, तो हमारे पास इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या कैसे करना पड़ेगा? एक की हेड को दूसरे के टेल से क्या कर दो, मिला दो। तो ये थर्ड वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। क्लियर? इसी तरह हम एक और स्टेटमेंट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की, लॉ ऑफ वेक्टर। ये मैंने ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट लिखी है। ठीक बच्चों, इसी तरह मैं पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर दोनों की डेरिवेशन इकट्ठी करेंगे क्योंकि डेरिवेशन दोनों की सेम है। तो स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम लॉ की। राइट डाउन स्टेटमेंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट लिख लो पहले तो। इफ टू वेक्टर्स of same type acting simultaneously at a point
are represented in magnitude and direction two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector then their resultant vector is represented then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal drawn from the same point by the diagonal drawn from the same point। इसको समझो क्या कह रहा है ये हमारे पास बच्चों। कल तो हमने स्टेटमेंट लिखी है। देखो हमारे पास क्या था, एक पी वेक्टर है, एक मेरे पास क्यू वेक्टर। कहता है इफ टू वेक्टर सेम टाइप एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर दो वेक्टर सेम टाइम पर एक्ट हो रहे हैं एंड डायरेक्शन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा इसका डायगोनल होगा, ये पैरेललोग्राम की दो दो साइड है वो तो आपको पता ही लग गया बच्चों। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा डायगोनल तो ये होता है ना पैरेललोग्राम का, तो रिजल्टेंट कहता है ये वाला। अब ये दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पर है तो रिजल्टेंट तो कुछ एंगल बनाएगा ही पी के साथ, उसको मैंने मान लिया अल्फा। क्लियर। अब बच्चों मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया। अब दोनों में रिजल्टेंट जो हमने निकाला आर, ये वेक्टर के पास रिजल्टेंट वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक है रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड और एक है आर की डायरेक्शन, तो हमें दोनों ही कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले किसकी बात करें हम, मैग्नीट्यूड की बात करें। कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, देखो समझो बच्चों, चाहे आपको ट्रायंगल आ जाए चाहे आपको पैरेललोग्राम लाए आपने ऐसे ही सोल्व करना है वो। क्यों, वो आपको अभी पता लग जाएगा बच्चों। जैसे मैंने एक वेक्टर पी वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक, दूसरा वेक्टर मैंने क्यू वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये मैंने यहाँ पर क्यू वेक्टर, अगर ट्रायंगल हो तो ये क्यू वेक्टर होगा, ठीक। इसके पैरेलल ये मैं वेक्टर इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम ही होगा। अगर मैं इसको मान लूं तो ये ट्रायंगल लॉ की दो साइड्स बन गई, अगर मैं इनको मान लूं तो ये मेरी पैरेललोग्राम की दो साइड्स बन गई, ठीक है, बात तो एक ही हुई। तो अब मैं P के पैरेलल P भी ड्रॉ कर लेता हूं, तो मेरी ये कंप्लीट एक पैरेललोग्राम भी बन गई, ठीक। अब अगर मैं ये इसको भूल जाऊं तो ये रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का तो यही होगा, ये मेरा रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम का। अगर मैं इन दोनों को भूल जाऊं तो ये मेरा रिजल्टेंट किसका होगा, ट्रायंगल लॉ का होगा। तो यानी दोनों के लिए यही डेरिवेशन है, पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास P और Q में एंगल मैंने अज्यूम कर लिया थीटा, रिजल्टेंट R और P के अंदर जो मैंने एंगल माना अल्फा, यहां से मैंने बच्चों ड्रॉ कर लिया एक परपेंडिकुलर जिसका एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक। अब ये जो P और Q में अगर एंगल थीटा है बच्चों, ये कौन सा है, ये भी तो P वेक्टर ही है, इसको आगे शिफ्ट कर दो, ये Q वेक्टर है तो ये भी एंगल तो थीटा ही हुआ। यस बच्चों, यहां तक देखो क्लियर है आपको। हाँ, अब मैं इसकी साइड्स को मान लेता हूँ, ये A ये B, इसको मैं मान लेता हूँ C
इसको मैं मान लेता हूँ डी और ये मेरी है साइड ई। ये मैं चार साइड्स